अब हम छंद के प्रकार के अंतर्गत वर्णिक वृत्त छंद को देखने जा रहे हैं। तो ये जो वर्णिक वृत्त छंद होता है, इस छंद का एक और नाम है, इसे उभय छंद भी कह दिया जाता है। तो आइए अब हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वर्णिक वृत्त अर्थात उभय छंद होता है, इसे कई विद्वान मानते भी नहीं हैं कि यह छंद का एक प्रकार होता है। इसका कारण यह है कि इसका नियम वर्णिक छंद से मिलता जुलता होता है। वह कैसे, तो देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको। वर्णिक छंद में क्या था कि वर्णिक छंद सिर्फ वर्ण पर निर्भर करता था, लेकिन वर्णिक वृत्त छंद है यह वर्ण और मात्रा दोनों पर निर्भर होता है, वर्ण और मात्रा पर निर्भर करता है। तो वर्णिक वृत्त छंद के अंतर्गत जो ये मैंने उदाहरण लिखा है, यह मतगयंद सवैया का उदाहरण है। जो मतगयंद सवैया होता है, इसी को मालती सवैया भी कह दिया जाता है। इसके दो नाम होते हैं, इसको याद रखिएगा। इस मतगयंद सवैया को मालती सवैया भी कह दिया जाता है। दोनों नाम का मतलब एक ही होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका नियम क्या होता है जिस वजह से यह वर्णिक वृत्त छंद के अंतर्गत आता है? तो इसके 3 नियम हैं। पहला है कि इसमें 7 भगड़ होते हैं, 7 भगड़ होते हैं। दूसरा नियम है इसमें कि इसमें 23 वर्ण होते हैं, इसका 23 वर्ण होता है। और तीसरा नियम है इसका कि अंत में 2 गुरु होते हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। ये इसके चरण के अंतर्गत बात कर रहा हूँ। वर्णिक छंद में क्या था कि सिर्फ वर्ण को गिनती करते थे, लेकिन इसमें 7 भगड़ यानी कि मात्रा को गिनती करेंगे। तो भगड़ की मात्रा क्या हो जाएगी? भगड़ की मात्रा हो जाएगी दीर्घ लघु लघु। भगड़ यानी कि भानस। ये हमारा यमाता रात सलगा के फार्मूला से निकला हुआ है। कितने बार आएगा? 7 बार आएगा। 7 बार आएगा और टोटल वर्ण 23 होगा, अंत में 2 गुरु होंगे। तो सबसे पहले हम मात्रा देखते हैं कि लघु और गुरु क्रम से आ रहे हैं कि नहीं। तो धुरी बड़ा ऊ की मात्रा है इसलिए गुरु, छोटे ई की मात्रा है इसलिए लघु, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए लघु, मतलब कि गुरु लघु लघु। ये तो एक क्रम हो गया हमारा। अब यहाँ इसमें देखते हैं, इसमें दीर्घ मात्रा है इसलिए दीर्घ, इसमें कोई मात्रा नहीं है लघु, इसमें छोटी ई की मात्रा है इसलिए लघु, इसमें दीर्घ की मात्रा है इसलिए गुरु, इसमें लघु की मात्रा है इसलिए लघु, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो लघु। मात्राओं की गणना कैसे करते हैं इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के भी देख सकते हैं। आधा अक्षर है इसलिए इसको गिनती अभी तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ लघु लघु। यहाँ भी देखिए कि दीर्घ लघु लघु, दीर्घ लघु लघु, दीर्घ लघु लघु। अब ये 2 ही अक्षर बचे, तो 2 अक्षर के लिए इसने पहले से बोल दिया है कि अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो ये दोनों हमारे गुरु वर्ण हैं। अब यहाँ पे हमको काउंट करना है कि जो भगड़ मिला है ये 7 बार, यानी कि ये जो मात्रा मिला है ये 7 बार मिला है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा पहला बार, ये हो गया हमारा दूसरा बार, ये हमारा तीसरा बार, ये हमारा यहाँ से चौथा, ये हमारा 5वां, ये हमारा 6वां और ये हमारा 7वां। यानी कि 7 बार हमको भगड़ यानी कि दीर्घ लघु लघु की मात्रा मिल चुकी है, यानी कि पहला नियम हमारा सही हो गया। उसके बाद अंत में 2 गुरु होते हैं, तो अंत में हमें 2 गुरु भी मिल चुका है, तीसरा नियम भी सही हो गया। अब दूसरा नियम देखते हैं कि ये दोनों चरणों को मिला करके इसमें 23 वर्ण होते हैं कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको एक साथ गिनेंगे, है ना। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो 23 वर्ण भी मिल गए, मतलब कि यह सही है। यह जो नियम मैं बताया हूँ मतगयंद सवैया का नियम है। मतगयंद सवैया में क्या होता है, 7 भगड़ पाए जाते हैं, 23 वर्ण होती है और अंत में 2 गुरु होते हैं। यदि हम इस चरण में देखेंगे तो भी हमको यही मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि यह जो वर्णिक वृत्त छंद है आपको समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर के देखिए।